सबसे पहले सभी बच्चों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भारत माता। बच्चों, आप सभी में से एक बच्चे का ये प्रश्न था कि सूर्यदेव कौन है, इनके माता पिता कौन हैं और इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं। तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि इस सृष्टि में जो सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, जिनकी उत्पत्ति नारायण के स्वरूप से हुआ है, वही नारायण है जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। और क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान हरि नारायण और नारायण से विष्णु, विष्णु भगवान के दिव्य नाभ ही कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति, और ब्रह्मा से ब्रह्मा के बेटा हुए ऋषि कश्यप। कश्यप का विवाह दक्ष पर प्रजापति के पुत्री आदिति से हुआ, और आदिति और सूर्य देवता, आदिति और कश्यप ऋषि के बेटा हुए सूर्यदेव, जिनका नाम है विवस्वान सूर्यदेव। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा जी के पुत्री संज्ञा से हुआ। बात उस समय की है जब सूर्य देवता तो ऐसे आकाश में चमकते रहते हैं, लेकिन सूर्य देवता का तेज सभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सूर्य देवता में इतनी गर्मी है कि उनके संग रहने वाली संज्ञा उनकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और एक दिन क्या हुआ कि अपने मायके चली गई विश्वकर्मा जी के यहाँ। मायके जब गई तो विश्वकर्मा देव बोले, पुत्री आप अचानक क्यों आई। विश्वकर्मा जी की पुत्री बोली, पिताजी मैं सूर्यमंडल में जब रहती हूँ, सूर्य देवता के जब करीब रहती हूँ, तो ऐसा लगता है कि उनका तेज मुझे भस्म कर देगा। उनकी तेज को, उनकी गर्मी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तब विश्वकर्मा जी बोले कि पुत्री, लेकिन बिना बताए हुए सूर्यदेव को आपको नहीं आना चाहिए। एक दिन की बात है, विष्णु जी सूर्य देवता के पास विश्वकर्मा जी गए, और जो स्थिति थी उसकी अपने तरीके से निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि उनका जो तेज है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं बर्दाश्त करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे, सूर्य देवता से पूछे आखिर इसका निदान क्या है। सूर्यदेव बोले कि मुझे तो जन्म से ही, स्वभाव से ही ऐसा मुझे गुण प्राप्त है, मैं क्या बताऊं। तब विश्वकर्मा जी अन्य देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के सहयोग से विश्वकर्मा जी ने सूर्य भगवान के तेज को खंडित किए, यानी उनको छोटा किए, कम किए। सूर्य भगवान का आप लोग देखे होंगे सिर्फ चेहरा दिखता है, आँख और मुंह, पैर नहीं दिखता है। सूर्यदेव को कभी भी आकृति उनकी बनती है तो गोल आकृति बनती है, और उसमें सिर्फ उनकी आँखें दिखाई देती हैं और चेहरा दिखाई देता है, उनका पैर नहीं दिखाई देता है। पैर वाले सूर्यदेव आप देखेंगे भी नहीं कभी। तो उनके तेज को काट कर 3 अस्त्रों का निर्माण किया गया। सूर्य भगवान के जब तेज को काटा गया, यानी तेज कम किया गया, तो उनके तेज को काट कर 3 अस्त्र का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहला अस्त्र बना, जिस अस्त्र का नाम है त्रिशूल। कौन सा अस्त्र बना? त्रिशूल। और त्रिशूल को दिया गया भगवान भोलेनाथ को, आदिशक्ति माता को। दूसरा अस्त्र जो बना वो सुदर्शन चक्र बना। क्या बना?
सुदर्शन चक्र। और ये सुदर्शन चक्र जो है ये दिया गया किनको? भगवान विष्णु को, यानी नारायण को। और तीसरा जो अस्त्र बना वो देवताओं के राजा इंद्र का वज्र बना। क्या बना? वज्र। वो इंद्र को दिया गया। इसके बाद तेज कम हुआ, फिर भी जो उनकी पत्नी संज्ञा फिर वापस गई, फिर भी तेज के बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो नहीं बर्दाश्त करने के क्रम में अपना एक प्रतिबिंब छोड़ी। प्रतिबिंब कहने का मतलब कि छाया, जो आप लोग कहते हैं परछाई, छाया। और छाया छोड़ी और छाया भगवान सूर्य को ये पता नहीं चला और संज्ञा अपना प्रतिबिंब छोड़कर, छाया को छोड़कर तपस्या करने के लिए उनसे दूर चली गई। अश्व का रूप धारण करके वो तपस्या करने लगी। इधर जो छाया प्रतिबिंब छोड़ी थी, भगवान सूर्यदेव उनके साथ निवास करने लगे और अंततः उनसे जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ शनि। क्या नाम हुआ? शनि। शनि छाया पुत्र हैं। कौन से पुत्र हैं? छाया पुत्र हैं। अब सूर्य देवता का संज्ञा से भी 2 पुत्र थे और पुत्रियां थी। पहले यम थे, यम और यमी। सूर्यदेव के पुत्र कौन हैं? यम और यमी। माता का नाम संज्ञा। यम यमी हुए। एक और पुत्र हुए जिनका नाम था श्राद्ध देव मनु, जिससे मानव बना। शनिदेव के साथ भी शनिदेव की बहन के रूप में उत्पन्न हुई थी जिनका नाम था ताप्ती। जो आप ताप्ती नदी, नदी कहिए, नदी होती है ना ताप्ती नदी, वो ताप्ती नदी। शनि का स्थान ग्रहों में सर्वपरि। शनि जब जन्म लिए तो शुरू से ही वो थोड़ा सा संकीर्ण विचार के थे। अपने पिता से नफरत करना, अपने पिता के बात को ना मानना। पिता बहुत चाहते थे कि इनको स्नेह दे। जब सूर्यदेव को पता चला कि छाया पुत्र है और जब अपनी पत्नी को खोजने के लिए सूर्य देवता जब गए तो अश्व बन के जो तपस्या करे थी इनकी पत्नी संज्ञा जब वापस आई, सारी घटनाएं बताई, तो उस समय शनि की जो माँ छाया थी, चूँकि वो संज्ञा के प्रतिबिंब थी, तो वो पुनः क्या हुआ कि संज्ञा का प्रतिबिंब यानी शनिदेव की माँ छाया तुरंत अपना स्वरूप जो उनका था संज्ञा में विलीन हो गई। इस घटना को देखकर शनिदेव के मन में दुख हुआ कि मेरी माँ को इनके वजह से ही गायब होना पड़ा। इसलिए वो अपने माँ जो संज्ञा थी उनसे थोड़ा नफरत करते थे। सूर्य देवता से भी नफरत करते थे शनि बाद में भगवान शंकर का तपस्या किए, तपस्या करके वरदान प्राप्त किए। वरदान प्राप्त करने के बाद शनिदेव को ग्रहों में स्थान मिला और वो ऐसे ग्रह हैं जो एक बार किसी को पर जो उनका प्रभाव पड़ जाए तो या तो उनको या तो बना देते हैं या तो बिगाड़ देते हैं। शनि ऐसा नहीं, खराब ग्रह नहीं है। शनि से जो बचने का प्रयास करते हैं उनके लिए शनि ग्रह जो है खराब हैं। और जो शनि को पूजा करते हैं, जल अर्पण करते हैं, दिया दिखाते हैं, उनके लिए शनि फलदायक है। बच्चों समझ में आया शनि के बारे में? ठीक।